जा रहे हैं सॉल्ट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट इज अ कंपाउंड। एक सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, टू और मोर देन टू, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड, जो एक एसिड से बना है, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। इसका मतलब एक एसिड से बनता है और जो एसिड में हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है एक मेटल से। एक एग्जांपल लीजिए, ये एक एसिड है HCl। नाउ इफ वी रिप्लेस द हाइड्रोजन, इसमें जो हाइड्रोजन है उसे हम एक एसिड मेटल से रिप्लेस करते हैं, जैसे सोडियम एक मेटल हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, एक सॉल्ट हो गया, ठीक है। इट इज द सॉल्ट। इन सम सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस बाय अमोनियम ग्रुप। हाइड्रोजन जो होता है एसिड का उसे हम अमोनियम ग्रुप NH4 ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। द बेस्ट नोन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड विच इज यूजुअली नोन एज कॉमन सॉल्ट। इसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जो हम सॉल्ट घर में खाते हैं उसका भी फॉर्मूला यही होता है। प्लीज नोट दैट सॉल्ट इज अ जनरल नेम, ये एक जनरल नेम है एंड इट डज नॉट रेफर ओनली टू सोडियम क्लोराइड। और सॉल्ट का मतलब ये नहीं कि बस सोडियम क्लोराइड ही की बात हो रही है, बाकी सॉल्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स आर फाउंड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस। जब एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। इन अ वे वी कैन से दैट सॉल्ट हैज टू पेरेंट्स। हम कह सकते हैं सॉल्ट के दो पेरेंट्स होते हैं, एक एसिड और बेस, ठीक है, माता पिता। तो सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है, एक एसिड से और बेस से। फर्स्ट पार्ट जो होता है नेम का सॉल्ट का, वो डिराइव होता है बेस से, ठीक है। सॉल्ट का जो नाम होता है उसका आधा नाम हमें किससे मिलता है, बेस से मिलता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो मिलता है हमें एसिड के नाम से। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द नेम ऑफ अ सॉल्ट कॉल्ड सोडियम क्लोराइड जो है कम्स फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, NaOH बेस हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वाला रिएक्शन हमने जो पढ़ा था। NaOH ये तो आपका बेस हो गया, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सोडियम क्लोराइड, और ये क्या था, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, इससे NaCl मिलता है प्लस H2O मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट होता है उन्हें हम क्लोराइड्स कहते हैं, और जो सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट होता है उसे हम सल्फेट्स कहते हैं। नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट्स को नाइट्रेट कहा जाता है, कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट को कार्बोनेट कहा जाता है, और एसिटिक एसिड के सॉल्ट्स को एसिटेट्स कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड, अब ये HCl का सॉल्ट है तो इसे क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सल्फेट SO4 ग्रुप हुआ तो सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये फॉर्मूला देख लीजिए। जिंक सल्फेट, फिर नाइट्रेट NO3 ग्रुप नाइट्रेट, कार्बोनेट CO3 ग्रुप, ठीक है, और एसिटेट CH3COO नेगेटिव, इसका एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये वाला ग्रुप जिंक एसिटेट, ओ सॉरी सोडियम एसिटेट। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। सॉल्ट्स आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर, ये यूजुअली वाटर में घुल मिल जाते हैं। जैसे एसिड्स और बेसिस होता है, सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है अपने सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड, सॉल्ट्स भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब ये भी आयन से बने हुए होते हैं। एवरी सॉल्ट, हर सॉल्ट में एक पॉजिटिव आयन होता है जिसे कैटायन कहा जाता है, और एक नेगेटिवली चार्ज आयन होता है जिसे एनायन कहा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव होता है, इसे हम कैटायन बोलेंगे, और क्लोरीन नेगेटिव होता है तो इसे हम एनायन बोलेंगे, ठीक है। एनायन और कैटायन कुछ नहीं है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है, एटम जो होता है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसे कैटायन बोलेंगे, और अगर एक एटम नेगेटिवली चार्ज है तो उसे एनायन कहेंगे, ठीक है। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस। जिन सॉल्ट्स का पॉजिटिव आयन सेम होता है, जैसे अगर मान लीजिए दो चार सॉल्ट्स उनका पॉजिटिव आयन Na पॉजिटिव है, आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली, उसे हम कहते हैं कि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं सॉल्ट्स की। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, इन दोनों में सोडियम कॉमन है ना, क्योंकि जो सोडियम सॉल्ट्स है इन दोनों में सेम पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जो क्या है, सोडियम आयन है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसमें क्लोराइड सॉल्ट्स हैं। ये क्या है, इन्हें हम क्लोराइड सॉल्ट्स बोलेंगे क्योंकि इनमें क्लोरीन कॉमन है, क्योंकि इनमें सेम नेगेटिवली चार्ज आयन है, जो क्या है, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। और सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैमिलीज क्या होती है सॉल्ट की, सोडियम सॉल्ट जिनमें सोडियम कॉमन होता है, कैल्शियम सॉल्ट जिनमें कैल्शियम कॉमन होता है, मैग्नीशियम सॉल्ट जिनमें मैग्नीशियम कॉमन होता है, और ये आप बाकी भी देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस चीज़ को हम दोबारा से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए NCERT बुक से, राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। इन सॉल्ट्स का फॉर्मूला लिखना, आइडेंटिफाई करना है एसिड्स और बेसिस फ्रॉम विच दी सॉल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, जिन सॉल्ट से बनता है, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है। बेस और एसिड, अब किस बेस और एसिड से बनेंगे,
अब देखिए जो पोटेशियम सल्फेट है, अब जो बेस है, इसका बेस क्या होगा, KOH। हमें पता है कि एक पार्ट तो वाटर से अलग हो जाएगा कि H2 बन के, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करेगा। तो KOH और H2SO4, देखिए अगर SO4 ग्रुप है तो समझ जाइएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड है। ये देखिए कॉमन है ना सल्फ्यूरिक एसिड सब में। और अगर जैसे K आ गया तो KOH सोडियम हाइड्रोक्स ओ सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अगर Na ग्रुप आ गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम आ गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बहुत ही ईजी है इन्हें पहचानना। ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट देख लीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत आसान है। अमोनियम क्लोराइड, ये HCl से, क्लोरीन ग्रुप है तो HCl होगा। ये देखिए यहाँ पर भी HCl है और ये सोडियम क्लोराइड। और NH4 अमोनियम ग्रुप है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए ऐसे आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर बात करते हैं द पीएच के बारे में। दो द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ मेनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, जो इनका एक्वियस सॉल्यूशन होता है, मतलब वाटर में जो इनका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब जिसका पीएच क्या हो 7 हो। लेकिन कुछ सॉल्ट्स है जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है, जब उन्हें वाटर में डिजोल्व किया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का पीएच 7 है, मतलब ये न्यूट्रल है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का पीएच कितना होता है 6, मतलब ये एसिडिक है। सोडियम कार्बोनेट का पीएच कितना होता है 9 Na2CO3, ये भी एक सॉल्ट है। तो ये क्या हो गया, बेसिक बेसिक सॉल्ट हो गया। तो मतलब सॉल्ट जरूरी नहीं कि न्यूट्रल हो, बेसिक और एसिडिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। अमोनियम सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक है और सोडियम कार्बोनेट बेसिक है। जो एसिडिक नेचर या फिर बेसिक नेचर होता है कुछ सॉल्ट का, हम उसे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स के बेसिस पे समझा सकते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। वाटर की मदद से जो कंपाउंड स्प्लिट अप हो जाता है ना, जैसे हमने देखा है कंपाउंड के आयंस अलग हो जाना, वैसा ही कुछ है ये भी, ठीक है। द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कराया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो हमें एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब जिसका पीएच 7 है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इन दोनों का रिएक्शन हो तो क्या बन गया, NaCl। तो ये क्या बन गया, एक ऐसा सॉल्ट जो क्या है न्यूट्रल, ठीक है। तो इसका एक्वियस सॉल्यूशन क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी एक्शन ऑन लिटमस, मतलब लिटमस को ना तो ये, इसका कोई भी एक्शन नहीं होगा लिटमस के ऊपर। अनदर एग्जांपल एक न्यूट्रल का क्या है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है, किससे, पोटेशियम सल्फेट किससे बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इसका एक्वियस सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। जो सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स का और वीक बेसिस का, वो क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉल्ट को भी क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा, क्योंकि बेस इसमें वीक है। जिसे यहाँ पर देख सकते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस H2, ये किससे मिला में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, और HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। यहाँ पर एक देख सकते हैं नाउ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाएगा। इसका भी एक रीज़न है, HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस दे देगा। दूसरी तरफ ये जो है ये वीक बेस है और ये हाइड्रोक्साइड आयंस जो देगा वो कम देगा, क्योंकि वीक बेस पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होता है एक्वियस सॉल्यूशन में, जिसके कारण क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, है ना। यहाँ पे भी देख, सिंस अमोनियम क्लोराइड ये रहा कंटेन्स मोर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो इसमें हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा नेचर में। और ऐसा ही किसके साथ होगा, अगर हम वीक एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस हो जाएंगे एक्वियस सॉल्यूशन में, और हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी, बेसिक सॉल्ट होगा। ये देखिए एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो इससे सोडियम कार्बोनेट बनता है जिसमें OH हाइड्रोक्साइड आयंस ज़्यादा होंगे और ये बेसिक होगा नेचर में, ठीक है। तो बाकी जो टॉपिक है कॉमन सॉल्ट है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सबको थैंक यू कि आपने यहाँ तक आपने वीडियो को वॉच करा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक को समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।